हमारे सहयोगी के लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि देखिए कुछ ही देर में संसद में राजनाथ सिंह भी बयान देंगे, उनके बयान पर भी हमारी नजर रहेगी। पर अब ऐसे में जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है एबीपी तमिल के जरिए, क्योंकि बहुत चिंताजनक खबर जाहिर उनकी तरफ से की गई है कि 14 लोगों की मौत हो गई है, तो आज का दिन काले दिन से कम नहीं होगा। देखिए जाहिर तौर पर बहुत दुखद दिन है और जो जानकारियां आई हैं वो यही इशारा कर रही हैं। जो तस्वीरें हैं, ख़ास तौर से आयुषी में बात करूंगा, जो तस्वीरें हैं वो ये इशारा कर रही हैं और जो बॉडीज़ वहाँ से रिकवर की गई हैं, बताया जा रहा है कि वो 80% तक जल चुके हैं वो जो शरीर हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत दर्दनाक और बहुत भीषण हादसा था और MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस क्रैश में सबसे जो डर की बात है वो CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों लोग उसमें सवार थे। उसके अलावा सेना के कई अधिकारी इसमें सवार थे। तो जाहिर तौर पे ये भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और जांच के बाद हालांकि बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। बताया जा रहा है राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने जो है हादसे पर दुख जताया है और लोगों के इसमें जो सवार लोग थे, जो जिनका इलाज चल रहा है, उनके सुरक्षित होने की प्रार्थना की है। बिल्कुल, सभी दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं और सभी चाहते भी यही है कि सभी सुरक्षित हो, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और बहुत बड़ा योगदान हमेशा वो देते आए हैं देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में। अब ऐसे में बड़ी खबर अपने आप में ये है के और कई सवाल भी अपने आप में है। क्या वायुसेना को जो विमान उनके पास है, क्या उनकी टेक्निकल जाँच के लिए कोई सर्वे करवाना चाहिए या कुछ इस तरीके की रणनीति अपनाई जाए ताकि इस तरीके के हादसे ना हो? देखिए आयुषी, जहाँ तक भारतीय वायुसेना की जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी बात आपने की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पिछले कुछ सालों में हमने ज़रूर देखा है कि भारतीय वायुसेना के लिए नए नए हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए हैं। इधर कुछ स्वदेशी हेलीकॉप्टर भी वायुसेना और सेना को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा राफेल खरीदा गया है और भी अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर खरीदा गया, चिनूक जैसा हेलीकॉप्टर खरीदा गया। लेकिन इस खरीद से पहले जब MI-17 खरीदा गया या मिग खरीदे गए, तो ये जो एक गैप था, ये बहुत बड़ा गैप था और उस गैप के दौरान हमने कोई वायुसेना के लिए कोई हेलीकॉप्टर्स या मशीनें नहीं खरीदी। जाहिर तौर पर उसी का खामियाजा हमारे देश के बहुत सारे पायलट्स ने उठाया है। कई बहादुर पायलट्स की हमने जान गंवाई है। MiG-21 के हमने कितने हादसे देखे हैं। MiG-27 को बहुत लंबे वक्त के बाद में रिटायर किया गया। हालांकि वायुसेना की जो ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए और क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट्स की कमी थी, कई स्क्वाड्रन की कमी अभी भी है, जिसके लिए लगातार खरीद की प्रक्रिया जारी है। 114 फाइटर एयरक्राफ्ट्स अभी भी खरीदे जाने हैं। इसके अलावा तेजस को लगातार शामिल किया जा रहा है ताकि MiG-21 जैसा जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको जो है रिटायर किया जा सके। लेकिन जहाँ तक MI-17 की बात है, तो मैं फिर एक बार बता दूं कि MI-17 जो है एक बहुत ही कुशल एयरक्राफ्ट माना जाता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारी सेना को, वायुसेना को ये देता है। अगर सेना को कहीं भी सैनिक पहुंचाने हैं तो इनको ड्रॉप करता है। पहाड़ी इलाकों में इसको ऑपरेशन की जो है वो अनुभव है। इसके अलावा किसी भी तरह का मौसम हो, तेज़ बारिश हो, क्लाउड हो, किसी भी तरह का मौसम हो, MI-17 हर जगह ऑपरेशनल है। तो जाहिर तौर पर जब MI-17 क्रैश होता है तो वायुसेना के लिए, हमारे सेनाओं के अंगों के लिए ये बहुत चिंता की बात होती है और जाहिर तौर पर इस हादसे की जांच होनी चाहिए। और क्या वाकई MI-7, अब वो वक्त भी आ गया है कि MI-17 का विकल्प हमें तलाशना होगा और चिनूक जैसे दूसरे और भी जो मालवाहक हेलीकॉप्टर्स हैं उसकी तरफ मूव करना होगा। चलिए एक बार आपको रोकना चाहेंगे, एक लेटेस्ट अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आपके सामने। एबीपी तमिल के हवाले से चिंताजनक खबर, हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर। CDS बिपिन रावत के भी दुखद निधन की खबर। बिपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका के भी निधन की खबर। हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पा रही है इसकी पुष्टि। कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे जानकारी, संसद में देंगे राजनाथ सिंह आधिकारिक बयान। तो के देखिए, उम्मीद यही करते हैं कि किसी के भी मौत की पुष्टि ना हो। आज का दिन काले दिन के तौर पर हम कभी ना देखें। जाहिर तौर पे आपने आयुषी बिल्कुल सही कहा कि हर कोई ये चाहता है कि काश ये खबर झूठी हो। जो खबरें तमिल के जो स्थानीय चैनल्स हैं उनमें जो जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उनमें तो ये खबर आ रही है कि CDS के भी जो है शहीद हो जाने की खबर है। तो जाहिर तौर पे अगर हम इतने बहादुर अधिकारियों को लेके पूरा देश चिंतित है और इस तरह की खबरें चिंता में डालने वाली हैं। हालांकि उम्मीद अभी भी यही कर रहे हैं, देश भर में दुआएं हो रही हैं कि जो लोग अब तक सुरक्षित हैं वो सकुशल रहें, उनका इलाज हो
और जो लोग अपनी शहादत दे चुके हैं, जिनकी जान जा चुकी है, जाहिर तौर पर देश अपने बहादुरों का कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा। और जाहिर तौर पे पूरा देश अभी भी प्रार्थना ये कर रहा है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ये लोग सुरक्षित हों, और भी जो हमारे अधिकारी इस हादसे में जो बचे हैं वो सुरक्षित रहें। जाहिर तौर पर देश को हिला देने वाली खबर है और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो सदन में इसकी जानकारी देंगे और MI-17 हादसे में क्या क्या हुआ इसकी जैसे जैसे डिटेल सामने आती जाएगी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन जाहिर तौर पे हर कोई इस हादसे से परेशान है, हिला हुआ है। देश भर में दुआएं हो रही हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया है हादसे पे। और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भी कहा है, दुआ की है कि जो लोग सुरक्षित बच गए हैं वो सकुशल रहें। इसके अलावा राहुल गांधी का जो है उन्होंने भी हादसे पर दुख जताया है। तो लगातार देश जो है चिंतित है, परेशान है और आयुषी लगातार ये प्रेयर कर रहा है कि जो लोग सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल, क्योंकि प्रार्थना का दौर लगातार जारी है, दुआओं का दौर लगातार जारी है कि सभी लोग जिनके हताहत होने की सूचना है, घायल होने की सूचना है, वो सभी सुरक्षित रहें। और हालांकि अब सबकी नजरें इस और भी टिक गई है कि कुछ देर बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी देंगे तो क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। अब बने रहिए के हमारे साथ।